अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मलिक काशिफ ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाला हूं उस मौजू का नाम है बेहया औरत। दोस्तों, मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं, जबकि मुसलमान औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। 2 ज़ायद कपड़ों में एक सिक्का रफ और दूसरा सीना बंद होता है। अफसोस है उस मुसलमान औरत पर जो पूरी ज़िंदगी अपना सर और सीना खुला छोड़े, लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला अपने पास उनको अज़ा को ढक कर ही बुलाते हैं। ऐ मुसलमान औरत, अफसोस है तुझ पर, अल्लाह तुझसे कितनी हया करते हैं, लेकिन तू अल्लाह से बिल्कुल हया नहीं करती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आज की दिलचस्प नसीहत की तरफ। दोस्तों, एक मिस्री आलिम का कहना है कि एक औरत के अलावा मुझे ज़िंदगी में किसी ने लाजवाब नहीं किया, जिसके हाथ में एक थाल था जिसको उसने एक कपड़े से ढांपा हुआ था। मैंने उससे पूछा, थाल में क्या चीज़ है? वो बोली, अगर ये बताना होता तो फिर ढांपने की क्या ज़रूरत थी। बस मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। एक दिन का हकीमाना कौल नहीं, बल्कि सारी ज़िंदगी की दनाई की बात है। कोई भी चीज़ छुपी हो तो उसे ज़ाहिर होने की कोशिश ना करें। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करें, ख़्वाह आपको यकीन हो कि वो बुरा ही है। ये काफ़ी है कि उसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा आपके सामने पेश किया। बस इसी पर इक्तफ़ा करें। हम में से हर किसी का एक बुरा रुख होता है जिसको हम खुद अपने आप से भी छुपाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दापोशी फरमाए, वरना जितने हम गुनाह करते हैं, अगर हमें एक दूसरे का पता चल जाए तो हम एक दूसरे को दफन भी नहीं करेंगे। जितने गुनाह हम करते हैं, इससे 1000 गुना ज़्यादा करीम हमारा रब है जो इन पर पर्दापोशी फरमाता है। कोशिश करें कि किसी का ऐब अगर आपको मालूम क्यों ना हो तो भी बात ना करें। आगे कहीं आपकी वजह से उसे शर्मिंदगी हुई तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक आपसे पूछेगा कि जब मैं अपने बंदे की पर्दापोशी कर रहा था तो तुमने क्यों पर्दाफाश किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये नसीहत अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त इस नसीहत पर अमल करके दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। शुक्रिया।